आज़ादी के समय से चले आ रहे आईसीपी और सीआरसीपी की धारा में सेंट्रल सरकार ने बदलाव किया है और 1 जुलाई यानी कि आज से जो नए कानून सेंट्रल सरकार द्वारा बनाई गई है उसके द्वारा एफआईआर थानों में दर्ज किया जाएगा। देखिए, और इसको लेकर सियासी बाजार के जो पारा होता है वो भी तेज हो गया है। और आपको बता दें कि जो बिहार में आरजेडी का जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह है उन्होंने भी इसको लेकर आज मीडिया में बात कही है। क्या कुछ कर रहे हैं, पर उनकी बातों को सुनिए। अभी लोगों के सामने यह स्वीकार करके लागू किया गया है, इसकी पूर्ण दोष पर विचार करने का अभी मौका आया है। और अपराध कोई भी करे, अपराधी हो, उसको दंडित होना चाहिए। इस देश में आज के दिन अपराधियों को दंडित नहीं किया जा रहा है। राजनीतिक व्यक्तित्व को कैसे नीचे गिराया जाए उसी में अधिकांश प्रयास हो रहे हैं। फिर भी जो यह नया कानून लागू हुआ है सबों के सामने आएगा, समीक्षाएं होंगी, उस पर लोग बहस करेंगे। अभी इसमें गुण दोष पर अभी कोई बात करना समय से पहले है, क्योंकि सबके सामने यह बहस के लिए आया नहीं था। इसलिए इस कानून पर अभी विस्तार से कुछ कहना मुश्किल है। अरे नीट परीक्षा संस्थागत करप्शन है और पूरे भाजपाई और जदयू के लोग गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक इसमें इन्वॉल्व है। अब अंतिम चरण में क्या ये लोग करेंगे, इनको तो फुर्सत ही नहीं है मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने से। जहां हाई कोर्ट कह रहा आधारहीन आरोप में झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल के भीतर रखा गया। इसी में सारी उनकी अभी लगी हुई है ऊर्जा और अपराधी मौज कर रहे हैं, ढांचे ढह रहे हैं, सामाजिक ढांचे छिन्न भिन्न हो रहा है। और जहां तक रहा है परीक्षाओं की, इसकी शुद्धता पवित्रता को इन लोगों ने नष्ट कर डाला है। हमारे बिहार और नहीं पूरे देश के नौजवानों को ये लोग संकट खड़ा कर दिए हैं कि क्या उनकी गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्राप्त करने वाले को कहीं ये हतोत्साहित कर रहे हैं और पर्चे पेपर आउट करके इसको व्यापार बना दिया है। ऐसे लोग देश के सामने डॉक्टर और इंजीनियर के रूप में जाएंगे, लोग इंसान मरेगा, वो लोग ढांचे ढहेंगे। यही हो रहा है इस देश में। तो आपने सुना होगा, इन्होंने कहा है कि अच्छी बात है, अपराधियों पे लगाम लगना चाहिए और जो भी आपराधिक मानसिकता के लोग हैं उनको पकड़ना चाहिए ताकि घटनाएं कम हो। लेकिन इन्होंने कहा है कि अच्छे से जानना जरूरी है, उसके बाद इस पे बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं का जो घट रही है और जो अपराधियों का बोलबाला है, उस पर इन्होंने कहा है कि बिहार में जंगा राज हुआ करती थी। जो वर्तमान की सरकार है वो लगातार उसको कोसते रहती थी, लेकिन अब बिहार में महा जंगा राज है। तमाम सारे मुद्दों पर इन्होंने बात रखी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है नीट पेपर लीक को लेकर। जिस तरह से नीट स्कैम को लेकर आज तक जो राजनीति पार्टियां हैं जो रोटी सेक रही है, केवल बात कर रही है, लेकिन इस पे अमल नहीं कर रही है। वही जब आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह है, इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ की है भारत सरकार और स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया। इन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर बनने का जिनका सपना था उनका सपना टूटा है। और जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो देश के प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए। जो पेपर लीक करवाता है उसको पकड़ना चाहिए, लेकिन वो केवल मुख्यमंत्रियों के पकड़ के जेल में डाल रहे हैं और जो अपराधी है वो जो सत्तारूढ़ी पार्टी के और नेताओं के संरक्षण में फूल रहे हैं, पड़ रहे हैं। अब तो देखने वाली बात है कि इस पर कितना सियासी घमासान होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। विकास की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।